हेलो एवरीवन। आज मैं फिर अपनी कुछ वाइल्ड लाइफ के रियल स्टोरीज जो मेरे साथ बीती हुई, आज मैं जो दो कहानियां मैं आज आपको बता रहा हूँ। बहुत यंग था तब की है, एक तो बहुत ही छोटा था तब की कहानी है। किस्से हैं ये जो हमने सुने हैं या खुद की देखे हैं। तो आज का पहला किस्सा है मेरा ही। उस समय फादर की पोस्टिंग छत्तीसगढ़ में थी, जो आज मॉडर्न छत्तीसगढ़ हो गया है। और मैं यंग हो चुका था उस समय तक, करीब 12 साल का था, 13 साल का था, ऐसे ही। आई एम टॉकिंग अबाउट 71, 72, 12 साल की। तो शौक तो था मेरा, क्योंकि मैंने आपको पहले तो बताया कि मैं डैडी के साथ जाया करता था जंगलों में। तो फादर ने मेरे से बोला था चलो आज 1-2 दिन के अंदर कुछ शिकार ऐसे हैं, कुछ खेत को नुकसान कर रहे थे, कुछ वाइल्ड बोर। तो जब वाइल्ड बोर बहुत ज़्यादा खेतों को नुकसान करते हैं ना, तो वो फॉरेस्ट वाले भी बोलते हैं कि या तो आप भगा दीजिए या एक हाथ को मार सकते हैं। तो फादर को जानते थे DFO उस एरिया के, क्योंकि कैंप में थे और अक्सर फॉरेस्ट वाले और कैंप वाले आपस में मिलते रहते थे। तो उनको भी इंफॉर्मेशन थी कि भाई अपने बच्चे को ये ले जा रहे हैं कैंप। तो फादर ने ये बोला था हम लोग चल रहे हैं ऊपर, जब साइड पे काम हो रहा है उसी के बीच में कई खेत थे, उसमें भुट्टे उट्टे भी थे और भी खेत थे, वो रास्ते में पड़ते थे। तो और वो जीप ओपन थी उस दिन एकदम, मैंने ऊपर से जो छत होती थी उनकी जो कैनवस वाला, वो भी नहीं था, पूरी खुली थी। तो वही कह रहे थे कि आज तुमको एक चांस देते हैं कि तुम अगर कुछ मिला तो दिखाओ कि तुम कैसे हंटिंग कैसे करते हो। देखिए शूटिंग और हंटिंग मैंने पहले ही बताया, दो अलग चीज़ होती है। एनीवे हम लोग निकले जब कैंप से करीब 4.5-5 किलोमीटर अंदर चले गए थे, तो वहाँ पर बहुत बड़ा एक भुट्टे के खेत दोनों तरफ थे। और भुट्टे के खेत में थोड़ी से हम लोग दूर से जो है ड्राइवर ने रोका और इशारा किया। तो मेरे पास फादर ने वो दी थी अपने डबल बैरल वाली जो गन थी, उसमें एक में SG थी, एक में LG थी, एक बोर में। तो बोले थे आज इस्तेमाल करना, अगर कोई छोटा मोटा जानवर मिलता देखते कैसे हंट करते हो। मुश्किल से 12-13 साल के बीच का होगा उस समय मेरी। वो क्यूरोसिटी तो मेरी हमेशा से होती थी, बट परमिशन मिलता नहीं था। तो झाड़ी में कुछ हलचल हुई तो ड्राइवर ने बताया कि देखिए कुछ है। तो मैं खड़ा हो गया पीछे, जो जीप थी ना उसको पकड़ के, उसका जो स्टैंड होता है वो खड़ा हो गया। तो आई कुड सी ए वेरी बिग वाइल्ड बोर, जंगली सुअर, कि वो खड़ा हुआ है और वो खेतों में कुछ चल रहा है। उसने देखा भी जीप की तरफ। अब हो सकता है और भी वो उसके जो फैमिली वाले हों। तो मेरे को लगा कि वो टारगेट बिल्कुल सही है मेरे लिए। तो फादर तो आगे बैठे हुए थे ड्राइवर के साथ, मैं पीछे था। तो मैं उठा और बिना बहुत ज़्यादा एम लिए हुए मैंने कहा ऐसा ना हो कि वो मूव करके चला जाए। मेरे को बहुत कम हिस्सा उसकी बॉडी का दिख रहा था, बट वो क्योंकि काला रंग का होता है वो तो दिख रहा था, उसके अंदर हरा खेत था तो वो दिख रहा था। मैंने फायर किया। अब वो लगा कि नहीं लगा मेरे को मालूम नहीं, फायर तो कर लिया। और वो जो सीन था ना, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ कि द मोमेंट वो आवाज़ बंदूक की हुई, वो उठा ऊपर, उसने हम लोग की जीप की तरफ देखा और वो उसने इतने कस के चार्ज करना चालू किया जीप की तरफ कि बाय द टाइम आई कुड रिएक्ट कि दूसरी वाली भी नाल में SG मैं मार दूं, उसने आके जो सामने वाला टायर था जो ड्राइवर की तरफ था, ड्राइवर भी दुबक के एकदम किनारे हो गया कि कहीं जंप करके इसने मारा। उसके इतने बड़े बड़े दांत होते हैं, फाड़ देंगे टांग पूरी। तो वो आया, उसने अपना गुस्सा जो है टायर पे निकाला, 3-4 बार बहुत कस के टायर पे अटैक किया एंड देन ही रन अवे, वो भाग गया। फादर को तो गुस्सा इतना आया मेरे ऊपर कि मैं बता नहीं सकता हूँ। और टायर, आप यकीन करिए, उसके दांत और उसका पावर क्या होगा उस वाइल्ड बोर का, वो पंक्चर हो गया, वो आगे का पहिया बैठ गया। तो फादर को तो बहुत गुस्सा आया, गाड़ी से उतर भी नहीं सकते क्योंकि कहीं फिर ना आ जाए, एंड दे आर वेरी फास्ट, वाइल्ड बोर आर वेरी फास्ट रनर्स, कि फिर ना आ जाए। बात आई गई हुई कि करना है, अब वो पंक्चर हो गया। तो वो जो ड्राइवर था उससे बोला ऐसा करो कि थोड़ी देर इंतजार करो शांति से, और फिर मेरे को बोलेगे गन मेरे को दो। गन मैंने फिर फादर को दे दिया आगे। तब फिर उसको बोला कि अब तुम जहाँ, वो भी उतरे और ड्राइवर भी उतरा। तो वो जो पीछे थी स्टेपनी थी उसको निकाला और उसको लगाया। लगाने के बाद फिर हम लोग साइट पे नहीं गए उस दिन,
और वापस आ गए। उतना गुस्सा उनको तो फादर को मेरे ऊपर कि जैसे ही मैं आया ना कैंप में, उनके टेंट के अंदर आया, gave me a very big slap, गुस्से में। गधे, जंगली सुअर को सबसे डेंजरस एनिमल बोला जाता है अगर वो गुस्से में एंगर में होता है। शेर जैसे ही बराबर है। अगर वो टायर की तरफ न जाके कूद जाता, या तो ड्राइवर की तरफ कूदता है या आपकी तरफ कूदता, तो उसके लिए जीप की हाइट क्या थी? वो तो गुस्से में आपकी तरफ चार्ज कर रहा था। लेसन नंबर 1 कि आपने जो है टारगेट पूरा देखा नहीं और मार दिया। अंदाजे से कभी नहीं मारना है, बिकॉज आप ऐसी जगह अगर इंजर्ड करेंगे उसको या मार देंगे कि जहां उसको जो है घाव हो जाएगा, तो और डेंजरस हो जाएगा कोई भी जानवर। तो इस किस्सा, ये बड़ा छोटा सा किस्सा है मेरा अपना पर्सनल। तो जो लेसन मैंने लर्न किया कि भैया कि नेवर शूट अनलेस यू आर फुली श्योर कि टारगेट दिख रहा है एंड यू आर इन अ सेफ डिस्टेंस, इन अ सेफ प्लेस। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन हंटिंग, वाइल्ड लाइफ हंटिंग। तो मैंने ऐसे ही पहले भी बताया आपको कि जो ये जितने किस्से हैं, ये सब जो फादर के किस्से हैं वो तो 60s के हैं। मेरे साथ जो शूटिंग के हुए हैं वो दिस इज ऑल बिटवीन 70, 71, 72, वैसे ही 73। उसके बाद तो नहीं, फिर 74 के बाद तो बैन हो गई थी। फादर ने कभी हम लोग को शूटिंग करने नहीं थी। तो जो उसके पहले जो छुटपुट डियर मारना, ये सब काम करना, रैबिट मारना, ये सब तो करते थे। एनीवे, तो ये एक एक्सट्रीम एग्जांपल है कि आपको हंटिंग एक्सपीरियंस होना कितना इंपॉर्टेंट है ना। कि टायर फाड़ देने का मतलब उसकी पावर क्या थी, यू कैन अंडरस्टैंड। दिस वाज द फर्स्ट स्टोरी। एनीवे, अब मैं आता हूं अपनी सेकंड स्टोरी की तरफ, जिसको मैंने विटनेस तो नहीं की थी, बट अपने कानों से रात भर सुना था। आई वॉज वेरी यंग, और यूपी का कोई बॉर्डर था जहाँ काम चल रहा था, यूपी एंड एमपी का बॉर्डर, जहाँ काम फादर का चल रहा था। वो एल्यूमिनियम के हटमेंट होते थे। ये बड़े जो ऑफिसर्स होते थे वो हटमेंट में रहते थे, बाकी स्टाफ जो है वो आपके वो जो होता है तंबू, उसमें रहते थे। तो हम लोग सो रहे थे, रात हो गई थी, तो हम लोग खाना आना डिनर करके सो रहे थे। और साथ में ही थोड़ा सा पीछे जाके पहाड़ जैसा था, हल्का पहाड़, हिल्स, पहाड़ क्या बोलिए, वो हिली एरिया, बट जंगल था। 11, साढ़े 11 बजे बड़ी जोर जोर से रोर की आवाज आने लगी कि जैसे 2 जानवर लड़ रहे हैं। तो फादर को तो खैर काफी एक्सपीरियंस था, तो कह रहे थे कि लग रहा है कि 2 जानवर बड़े लड़ रहे हैं। आई थिंक 2 टाइगर्स आपस में भिड़े हैं। टाइगर्स जो है अपने एरिया को लेके जो है बहुत ज़्यादा वो रहते हैं कि अगर कोई दूसरा टाइगर उनके एरिया में घुस गया तो उनको मार्किंग करके अपना एरिया रखते हैं। अक्सर आप लोगों ने आजकल डिस्कवरी और बाकी चैनल्स में देखा होगा। एक तो टाइगर सॉलिटरी होते हैं, अकेले ही घूमते हैं जब तक बच्चा अच्छा टाइगर्स का ना हो। तो बहुत दहाड़, करीब 1.5-2 घंटा वो दहाड़ हुई, थोड़ा रुकती थी, फिर जब से अटैक करने का पोज होता था वैसी आवाज़ होने लगी। तो बाबा ने, हमारे फादर ने बोला भी कि यार ये लग रहा है कि हो सकता है 2 टाइगर हो सकता है टाइगर इज फाइटिंग विद अनदर। तो और क्या होता है, लेपर्ड का इतना लॉस नहीं करेगा, लेपर्ड बहुत छोटे होते हैं, तो इतना एक्सपीरियंस होती है। तो उन्होंने बोला भी कि हो सकता है भालू से भी काफ़ी इनकाउंटर्स होते हैं टाइगर्स के, और टाइगर्स थोड़ा सा अवॉइड करते हैं। कोई भी बड़ा जंगली जानवर है ना, वो जंगल में ज़्यादा इंजर्ड होना पसंद नहीं होता। वंस दे आर इंजर्ड, वो खुद ही शिकार हो जाते हैं या फिर वो शिकार करने के लायक नहीं होते। जैसे मैंने कई किस्से आपको बताए थे कि ऐसे ही टाइगर्स जो इंजर्ड हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा घाव हो जाता है उनको शरीर में, तब फिर वो मैन ईटर्स टर्न होते हैं, क्योंकि इंसान सबसे ईजी प्रे होता है उनके लिए। तो अब उस समय रात में जा भी नहीं सकते थे, पूरे कैंप के लोग सुन रहे थे उस आवाज़ को। मम्मी भी थी मेरी, हम छोटे थे उस समय काफ़ी, तो आवाज़ सुन रहे थे। तो रात में नींद कहाँ से आएगी उस आवाज़ को। 1.5-2 घंटा वो आवाज़ चली, फिर उसके बाद वो आवाज़ शांत हो गई। अब रात में तो सर्च नहीं कर सकते क्योंकि अगल बगल काम भी चलता रहता, गांव भी था। तो फादर ने बोला जो भी सर्च करना होगा, और अगल बगल के कुछ गांव तक आवाज़ गई। जंगलों में रात के साए में जब आवाज़ 2 जानवरों की लड़ाई की हो तो बहुत दूर दूर तक जाती है सन्नाटे में। तो कुछ लोकल जो हंटर्स थे उन्होंने भी सुनी थी, वो सीधे से कैंप आए कि क्या करना चाहिए। तो फादर ने कहा कि सर्च करना चाहिए, और क्या करना चाहिए, ऐसा तो छोड़ नहीं सकते।
क्योंकि आवाज़ तो बहुत टाइम आई है, आदमी की जान को खतरा हो सकता है अगर वो इंजर्ड है और कहीं छुपा बैठा हुआ है, और तब तो फिर किसी अटैक करके वो मार सकेगा। तो इससे पहले कि वो मारे हम लोग को उसको सर्च करना चाहिए। तो सर्च पार्टी हुई, ऐसे जैसा तरीका होता है, फैल के चली जंगल में। एक नेपाली था जिसकी आई साइट बड़ी अच्छी थी, उसको जो है फादर आगे आगे करके बोले थे तुम चलो। तो एक जगह उसने देखा कि बहुत ज़्यादा, जिस जगह शायद वो लोग लड़े थे ज़्यादा, बहुत ज़्यादा ब्लड का ट्रेल था, खून गिरा हुआ था। वो खून एक बाएं तरफ जा रहा था, एक दाएं तरफ जा रहा था, बीच में भी थोड़ा थोड़ा खून था। अब जाए तो कहाँ जाए, असमंजस में आ गए। तो फादर ने बोला कि एक तरफ फॉलो करो तो देखते हैं क्या होता है। हम लोग एक ही तरफ चलते हैं, एक तरफ जो है जहाँ पर ज़्यादा ब्लड ट्रेल था, एक जो लोकल हंटर था उसको बंदूक खड़ा कर दिया उसको कि आप यहाँ रहो, हम लोग एक ट्रेल जो है राइट वाला वो लेके जाते हैं। तो वो डायरेक्शन बिल्कुल सही निकला। थोड़े दूर में वो नेपाली ने बोला कि एक जानवर तो दिख रहा है, कोई पड़ा हुआ है। तो फादर ने बोला कि सांस ले रहा है, कह रहे यहाँ से तो नहीं पता लगेगा, थोड़ा नज़दीक जाना चाहिए। तो फादर अपना गन जो है तैयार करके, और एक लोकल हंटर आया, 2 आए थे, तो एक को तो वहाँ खड़ा करे आए थे, एक फादर के साथ और आया था। तो गए तो थोड़ी सी दूर में देखा कि बहुत ज़्यादा जंगल नहीं था, वहाँ झाड़ियाँ थी। वो झाड़ियों में एक बड़ा मेल भालू मरा पड़ा हुआ था। एक्सेसिव ब्लीडिंग की वजह से उसकी डेथ हो गई थी। तो जैसा जो तरीका आपको बताया कि पत्थर खूब मारे गए, फिर देखा कि नहीं हिला, तब फादर उसके पास गए बंदूक लेके, उसको नाल से भी हिलाया तो नहीं हिला, ही वॉज डेड। तो अब बात ये आई कि भाई ये तो हो गया है, दूसरा जानवर जो लड़ रहा था वो कैसे मिलेगा। तो थोड़ी दूर में बाएं में जाके ब्लड ट्रेल जा रहे थे, इसका मतलब वहाँ भी ये लोग दोबारा लड़े होंगे, और फिर भालू शायद पहले मर गया होगा, और ये जो भी था, टाइगर था या भालू था, ये दूसरे साइड गया होगा। तो ये ब्लड का ट्रेल फॉलो करते करते लेफ्ट साइड की तरफ जा ही रहे थे, तो एक झाड़ी में जगह बड़ा यंग मेल टाइगर, वो भी ऐसे ही औंधा पड़ा हुआ झाड़ियों में। तो वही तरीका था, दूर से थोड़ा पत्थर मारा, देखा कि सांस तो नहीं हो रही, तो सांस तो उसकी भी नहीं आ रही। तो एक्सेसिव ब्लीडिंग की वजह से उधर वो भालू मरा, और एक्सेसिव ब्लीडिंग की वजह से ये शेर इधर मर गया। 2 बड़े जानवर जब जंगल में लड़ते हैं ना, वो जो आवाज़ उस सन्नाटे में गूंजती है ना, वो अंदाज़ा आप तभी लगा सकते हो कि जब आप जंगल में जाओ, रह रहे हो, नहीं तो आपको अंदाज़ा ही नहीं होगा कि इतना डर रहता। मैं तो बहुत छोटा था, सहमत थैंक गॉड, क्योंकि मैं बहुत पहले से एक्सपीरियंस था, छुटपन से फादर के साथ जाया करता था, इसीलिए फादर बहुत से किस्से सुनाते भी थे ताकि हम लोग की हिम्मत बढ़े। तो दोनों की डेथ हो गई। फिर बाद में जो फॉरेस्ट ऑफिशियल्स थे उनको खबर हो गई, वो लोग आए, दोनों की बॉडीज़ वो लोग ने टेक ओवर की और वो ये ले गए। तो आज के ये दोनों किस्से बड़े छोटे हैं, बट ये मैंने एक सुना है और एक तो खुद तजुर्बा किया है कि मेरी वो फादर ये कह रहे थे कि अगर तुम्हारे डायरेक्शन पे आता है वो वाइल्ड बोर, तो वो क्या कितना खतरनाक जानवर है। बहुत किस्से हुए हैं इंडिया में, तो वो बहुत खतरनाक एक्सपीरियंस था मेरे लिए, बट उसने सिखाया कि लर्निंग लेसन ये था कि टारगेट हमेशा आप देखिए, और अगर आप हंटिंग में हैं तो इतनी विजिबिलिटी क्लियर होनी चाहिए कि आप कहाँ एम ले रहे हैं। ऐसा ही मत मार दीजिए, क्योंकि इंजर्ड कर देंगे तो और खतरा कर देंगे। तो आज ये बड़े 2 छोटे छोटे किस्से थे, मेरे को याद आया कि मैंने कहा कि इसको मैं पोस्ट कर दूं। तो आज क्योंकि 15 अगस्त भी है, इंडिपेंडेंस, आप सभी को बहुत बहुत मुबारक हो। हमारा जो 75वां इंडिपेंडेंस डे है उसका, और मैंने कहा कि एक अच्छा दिन है तो मैं इसको पोस्ट कर दूं, आप लोग को इंटरेस्टिंग लगेगा, होपफुली आप इंजॉय करें और आप लोग हेल्दी रहें। जितने प्रोटोकॉल्स हैं कोविड के वो सब आप लोग जो है मेंटेन करें, यही उम्मीद करता हूं। और अभी के लिए थैंक यू।